शुरू। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल 2020 में आज आप लोगों को बखरी विधानसभा चुनाव से अवगत करवाने जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव की बिगुल बज चुकी है। हर पार्टी, हर नेता चुनाव में अपने अपने टिकट के दावेदार हो चुके हैं। सभी नॉमिनेशन करवा लिए हैं। आज इसी क्रम में घूमते हुए हमारी टीम बखरी की जनता की समस्या को उनके नेता के पास रखने के लिए और नेता के विचार, इनके सिद्धांत, इनके उद्देश्य, इनके वादे को आप लोगों के बीच, आप लोगों तक रखने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आज के इस समय में हमारे बीच बखरी विधानसभा क्षेत्र के दमदार प्रत्याशी जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के बखरी विधानसभा क्षेत्र के रीढ़ माने जाते थे। कारण जो भी हो, यह कारण भी हम जानेंगे उनके मुख से, उनकी ज़बानी जानेंगे। वर्तमान में ये बखरी विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के दमदार प्रत्याशी हैं श्री रामानंद राम जी। आइए आप लोगों को मिलवाते हैं श्री रामानंद राम जी से। तो हमारे बीच अपनी बातों को रखने के लिए, आपकी समस्या जो एक पत्रकार के रूप में हमारे पास है, मैं जो इनको अवगत करवाऊंगा उस पर इनकी आगे 5 वर्षों में एक विधायक के रूप में क्या योजना होगी, इन सारी बातों को रखने के लिए हमारे बीच श्री रामानंद राम जी हैं। आइए जानते हैं कि बखरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वप्रथम मेरा प्रश्न रहेगा इनसे कि ये पार्टी बदलकर जन अधिकार पार्टी क्यों ज्वाइन की है। सर, आप बेगूसराय जिला में बखरी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करते थे और भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ माने जाते थे। कई ऐसे चुनाव हुए हाल के वर्षों में जिसमें प्रत्याशी के जीत में आपका अहम योगदान रहा, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आपने पाला बदल लिया। यूँ कहा जाए राजनीतिक शब्दों में पाला बदलना, पार्टी बदलना, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले आपको नमस्कार। आज जो है, जो परिस्थिति जो पैदा हुआ है, मैं भारतीय जनता पार्टी में 10 वर्षों से एक कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी मेहनत किया है और मेहनत के बल पे बखरी विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता को, जनमानस को, मतदाता मालिक को जोड़ने का भी प्रयास किया हो। और जब मेरा संगठन पूर्ण रूप से मजबूत हो गया है और पार्टी ने बार बार मेरे ही फिगर पर, मेरे ही पहचान पर बखरी विधानसभा में चाहे संगठन का मीटिंग हो, चाहे वर्चुअल रैली हो, चाहे किसी तरह का मीटिंग हो, वो सारा मेरे ही फिगर पर किया है जी। और बखरी के जनमानस को पता था कि रामानंद राम एक समाज सेवी है, रामानंद राम एक कर्मठ कार्यकर्ता है और रामानंद राम को उस समय से हम पहचानते हैं जिस समय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला था बखरी में और यहाँ के जनता को खूनी जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था और केस मुकदमा से पूरा बखरी विधानसभा दहशत में था। और मैंने राष्ट्रीय जनता दल में गया था और राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मैंने हराने का काम किया और बखरी विधानसभा क्षेत्र में पूरा विकास का गंगोत्री बहाने का भी हम काम किए हैं। और जनता, यहाँ के तमाम कार्यकर्ता, मतदाता मुझे विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, संबोधित करता है। इतना करने के बावजूद भी
भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षण में जी 1 महीना लगातार मुझे वो आश्वस्त करते रहे कि आपको छोड़कर किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, आपको छोड़कर किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन बीच में पता चला कि यहाँ के जो बेगूसराय से जो 4 लाख से जीत कर गया है, बेगूसराय के जन जन का वोट मिला है, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, किसान हो, तमाम वर्गों का वोट मिला है 4 लाख से अधिक। वैसे व्यक्ति मेरे साथ पीठ में गजारा भोंकने का काम किया और मेरा टिकट कटवा करके वैसे लोग को दिया है। बखरी का तमाम मतदाता वैसे व्यक्ति से नाराज चल रहा है। और ऐसा भी सूचना मिला है कि एक मुस्लिम महिला से शादी कर चुका है और मुस्लिम महिला जो है बखरी बाजार का है, और उसको वो मुस्लिम महिला जो है उस पर केस करने के लिए पूरा तैयार है। उसको कुछ लोग जो है उसको घर में दबा करके पकड़ करके रखे हुए हैं। वैसे व्यक्ति को जो थाना में दलाली करने वाले, जो गुंडागर्दी करने वाले, कई जनमानस के साथ में हरजन एक्ट लगाने वाले, वैसे व्यक्ति को गिरिराज सिंह के द्वारा टिकट मिला है। तो बखरी की जनता हमें पुकारा है कि रमन राम जी, आप किसी भी दल से आइएगा तो बखरी के मतदाता आपके साथ है। मैंने फैसला लिया कि भाई किस दल में जाऊं, क्या करूं। तो मुझे अच्छा लगा जन अधिकार पार्टी, क्योंकि पूरा देश में चर्चित पप्पू यादव जी जो कोरोना से लेकर के, बाढ़ से लेकर के, जो गरीबों के बीच में उनका जो काम उन्होंने काम किया है, और मौलिक अधिकार का बारे में बार बार जनता का मांग उन्होंने अपने स्तर से उठाने का काम करते आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, जन अधिकार पार्टी मैंने ज्वाइन किया है और बखरी विधानसभा का जनता मेरे साथ है। क्या लग रहा है अभी की स्थिति? आप तो क्षेत्र घूमते होंगे, जनता से रूबरू होते होंगे, तो अभी की स्थिति बखरी में क्या लग रही है? अभी को तो स्थिति साफ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बखरी को बर्बाद करके रख दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बखरी की जनता नहीं है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी तीसरे पौधाम पर चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम जो है मतदाता यहाँ के जो मेरा विकास के काम से खुश थे। मेरा एक ही एम रहता है विकास करना और बखरी की जनता को सुरक्षित रखना। चाहे बखरी बाजार का व्यवसायी संघ का हो, व्यापार संघ का हो, किसान हो, दलित हो, तमाम वर्ग को मैंने सुरक्षा प्रदान करते आ रहा हूँ और विकास के गंगोत्री हर एक गाँव में फैलाने का काम किया हूँ। एक काम किए हैं मैंने, शिक्षा जगत में मैंने काम किया है। मैंने डिग्री कॉलेज जो है बखरी में, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद बखरी एक गुलामी के जंजीर में फंसा हुआ था। बखरी में कुछ नहीं था। 25 वर्षों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता रही है यहाँ पे। ना स्कूल था, ना कॉलेज था, ना कुछ भी था, ना विकास का काम था। मैंने डिग्री कॉलेज बखरी में नहीं होने के कारण मैंने असेंबली में प्रश्न उठा करके डिग्री कॉलेज का स्वीकृति मैंने करवाया है और वो प्रस्ताव जो है पास है और मैंने एनआईटी कॉलेज का भी स्वीकृति। लेकिन रामानंद जी, एक प्रश्न आ रहा है डिग्री कॉलेज के नाम पर कि आप जब असेंबली में प्रश्न रखे होंगे, डिग्री कॉलेज बखरी विधानसभा क्षेत्र में हो, और एनडीए की एक योजना भी थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में, हर अनुमंडल में कम से कम एक डिग्री कॉलेज हो। 5 साल आप सत्ता से अलग भी रहे, क्या कारण रहा कि 5 साल से बखरी की जनता उसके इंतजार में है? आप 5 साल पहले निश्चित रूप से स्वीकृत करवाए होंगे,
हो सकता है 6 साल 7 साल भी हुआ हो। और इतने दिन से बखरी की जनता डिग्री कॉलेज के लिए ललाहित है। ये सबसे बड़ी समस्या बखरी विधानसभा क्षेत्र की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष से भी पूछा था ये प्रश्न, और इसका जो है एक संतुष्टि लायक जवाब अभी तक बखरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के द्वारा नहीं मिल रही है। नहीं, ये तो सही बात है कि मैंने स्वीकृति करवाया है और स्वीकृति हो चुका है। बात रह गई कि स्थल का चयन। जी, स्थल का चयन जो हमारे पूर्व एमएलए उपेंद्र पासवान जी, वो जो है मैंने प्रस्ताव दिया था कि बखरी में केंद्र बिंदु जहाँ है, अनुमंडल का केंद्र बिंदु जहाँ है, जी, वहाँ डिग्री कॉलेज बननी चाहिए। यूँ कहा जाए बखरी बाजार के आसपास अगर कोई बड़े कॉलेज हैं। नहीं, मैं इस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। जो बखरी अनुमंडल का जो मेन केंद्र बिंदु है, मैं वहाँ डिग्री कॉलेज का स्थापित करने का मैंने विचार रखा था। जी, उसमें क्या हुआ कि एमएलए साहब जो हैं, विधायक जी हैं, उपेंद्र जी हैं, कई प्रस्ताव आया था, कई प्रस्ताव। जी, तो कई प्रस्ताव आने के बाद इनका भी विचार असमंजस में पड़ गया। अच्छा। भाई कहाँ करें, नहीं करें, कहाँ करें, उसी के लेकर के जो है अभी तक रुका हुआ वो है। निर्णय नहीं हुआ कि निर्णय किस नहीं हुआ। कॉलेज को हाँ, प्रोन्नत किया जाए। कहाँ स्थल चयन करें, जी। इसलिए अभी रुका हुआ है। और अभी जो है बखरी का जनता हमें आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन एक समस्या तो है कि 5 साल से हमारे जितने भी छात्र वर्ग हैं बखरी के, ये उस स्थल निरीक्षण के उहापोह की स्थिति जो रही उसका दंश झेल रहे हैं। नहीं, सारे कार्यकर्ता और जितना भी छात्र जो है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, भाई 5 साल आपने बर्दाश्त किया है और 15-20 रोज और बर्दाश्त करें। जब आप रामन राम को आशीर्वाद दे रहे हैं और रामन राम जब असेंबली में पहुँचेगा और आपका जो है भावना को कदर करते हुए डिग्री कॉलेज जो है शीघ्र स्थल चयन करके निर्माण कर दिया जाएगा। चलिए, आपकी बातों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को आश्वस्त करेंगे कि रामानंद राम जी यदि विधायक बन गए तो सबसे पहली प्राथमिकता बखरी विधानसभा क्षेत्र की होगी कि डिग्री कॉलेज अतिशीघ्र स्थापित हो। एक सबसे बड़ी समस्या है जो बेगूसराय जिला भ्रमण करने के बाद अवगत हो रहा हूँ रामानंद जी, कि वर्तमान दौर में बेगूसराय जिला में जितने भी विधायक हैं किसी भी दल से हैं, सभी लोगों का फोकस रहा सड़क बनाने पर। लेकिन ऐसे सड़कों का निर्माण किया गया उन लोगों के द्वारा जिससे व्यावसायिक वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग की जो जीविका अर्जित करने की स्रोत हो वो नहीं बन पाया। जिस सड़क को पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, नगर शहरी क्षेत्र के वार्ड मेंबर अपनी योजना से बनवा सकते थे, सरकार के 7 निश्चय योजना से बनवा सकते थे, ऐसे सड़कों का शिलान्यास कर दिया गया, ऐसे सड़कों को बनवा दिया गया। लेकिन जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से, जहाँ से किसान अपने सब्जियों को, अनाज को बाजार तक पहुँचा पाते, ऐसे सड़कों को नहीं बनवाया गया। और एक हवा बनाई जा रही कि हमने विकास किया, हमने इतनी सड़कों को बनवाया। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? वैसे सड़कों को बनवाना या जनहित के लिए जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, जिससे हजारों परिवार अपने परिवार का पालन पोषण करे, ऐसे व्यावसायिक सड़कों पर आपका ध्यान रहेगा? देखिए, खास करके सड़कों की आपने जिक्र किया है। हमने आज की तारीख में बखरी विधानसभा को आप देखें जी, 4 प्रखंड है और चारों प्रखंड के ग्रामीण सड़कें, जी, पहले तो ईंट सोलिंग था और जब से मैंने आया हूँ तो बखरी के जनता को पता नहीं था कि पीसीसी ढलाई क्या होता है, आरईओ सड़क क्या होता है, पीडब्ल्यू सड़क क्या होता है। जी। अभी बखरी विधानसभा अन्य विधानसभा से, यानी बेगूसराय के अन्य विधानसभा जो हैं जी, उसके उपेक्षा में बखरी विधानसभा जो है अभी टाउनशिप के रूप ले लिया था।
विकास में। इधर 5 साल कुछ गड़बड़ाया है, लचर पचर व्यवस्था हुई है, लेकिन मेरे रीजन में एक भी सड़कें ऐसा नहीं बचा हुआ था जहाँ के एक दूसरे प्रखंड, दूसरे पंचायत, दूसरे मोहल्ला, मैंने हर एक गांव में पीसीसी ढलाई का निर्माण किया। खास बात रह गई व्यवसाय का, अगर मुझे मौका मिलता है, बखरी की जनता मालिक अगर मौका देते हैं हमको सेवा करने के लिए, तो व्यवसाय का जो है, जो सड़कें जो है अभी जी। तक निर्माण नहीं हुआ है, तो सबसे पहले मैं उसको प्राथमिकता दूंगा। चलिए, खुशी हुई आपके आश्वासन को सुनकर। एक प्रश्न है कि आपका बखरी विधानसभा क्षेत्र, कई ऐसे जगह हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो बखरी का बोहरा गोढ़िन मामा का स्थान है, सलौना का ठाकुरबाड़ी है जो ऐतिहासिक स्थल है, गढ़पुरा हर जब आते हैं हरिगिरी धाम है, जयमंगलागढ़ है, ऐसे कई स्थल हैं जिसको एक विधायक निधि से भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकते हैं। और उसको अगर विकसित किया जाता है तो उस गांव के आसपास के जो गरीब गुरबा लोग हैं, छोटे छोटे वहाँ पर दुकान खोलकर या अन्य व्यवसाय करके, ऑटो चलाकर, ई रिक्शा चलाकर वहाँ जीविका अर्जित कर सकते हैं, और दूसरे जगह से एक पर्यटक वहाँ घूमने के ला सकते हैं। इस पर कार्य नहीं हो रहा है बखरी विधानसभा क्षेत्र के जो भी विधायक अभी तक बनते आ रहे हैं, इस पर आपका क्या प्लान है? देखिए, बखरी विधानसभा में जब हम 2000 में विधायक बने थे, बखरी की जनता हमको साथ दिया था, तो बाबा हरिगिर धाम एक छोटा मंदिर था, छोटा मंदिर, और 150 लोग मिल करके पूजा करते थे। जी। मैंने उसको देखा, उस धरोहर को देखा, उस स्थल को देखा, तो मैंने असेंबली में क्वेश्चन किया, क्यों नहीं राज्य स्तरीय ये पर्यटन स्थल बन जाए, क्यों नहीं ये सरकारी बन जाए, जो कि जब से बिहार जो बंटवारा हुआ था, जी। झारखंड और बिहार और देवघर चला गया था झारखंड में, तो एक ही बचा था बाबा हरिगिरी धाम। मैंने लग करके संघर्ष कर करके असेंबली में प्रश्न रख करके सरकार से संघर्ष करके मैंने बाबा हरिगिरी धाम को सरकारी स्वीकृति प्रदान करवाया, और सरकारी ही फंड से आज तक जो मेला लग रहा है, जो पूजा हो रहा है, और जो उपार्जन जो हो रहा है, पैसे का जो है जी। उपार्जन हो रहा है, वो मेरा ही दिन है कि आज बाबा हरिगिर धाम जो है, जो चमका हुआ है, लग रहा है कि देवघर नहीं, बाबा हरिगिर दूसरा देवघर का दूसरा देवघर है, जी, उत्तरी बिहार का दूसरा देवघर है। तो एक उजान थान है। जी। मैंने अपने आप को एक फैसला ले चुका हूँ कि जब मुझे मौका मिलेगा तो उजान थान जो वृक्ष का जो बनावट देखे थे, जी। जो वहाँ का स्थल का बनावट देखे थे, अगर वैसे जगह सरकार के द्वारा अगर स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, सरकारी फंड लग जाता है और मेला का आयोजन वहाँ किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक है पर्यटन स्थल निर्माण होगा। और बाहर के जितने भी हमारे बगल के हैं, नेपाल है, नेपाल के लोग आएंगे, जो आसपास जो स्टेट है वहाँ के लोग यहाँ पर्यटन के रूप में वहाँ के लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए आएंगे। तो बाबा जो उजान बाबा को मैंने एक चिन्हित किया हूँ, वैसे जगह को भी मैं मुझे आने के बाद उसको हम अपने एजेंडा में लिया हूँ। और दूसरा चीज़ है कि शक्तिपीठ है जयमंगला स्थान। जी। शक्तिपीठ जयमंगला स्थान है, कई वर्षों 100 वर्षों से है और मेरे पड़ोस में है, कांवर झील के किनार में है, और वहाँ के कई बार एमएलए बना है, कई बार एमएलए बना, लेकिन उस शक्तिपीठ पर किसी का नज़र आज तक नहीं पड़ा है। जी। तो मैं भी इच्छा इस बार जाहिर किया हूँ, क्योंकि जयमंगला स्थान जो बखरी विधानसभा क्षेत्र से सटा हुआ है, मैं उसको भी विकास करने के लिए, और कांवर झील जो है उसको उराही करवा करके, अब मैं प्रस्ताव रखा था एक बार जी असेंबली में कि कांवर झील
जो 35,000 एकड़ में फैला हुआ है झील है, अगर उसको झील को उराही करके अगर पर्यटन जगह उसको अच्छा सुंदर जगह अगर बना दिया जाए तो इस इलाका ही नहीं बल्कि बेगूसराय जिला के जितने भी हमारे बेरोजगार साथी हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, सारे को रोजगार मिल जाएगा। और ख़ास करके हमारे मल्लाह हैं जो सहनी समाज के लोग हैं, अगर उराही हो जाता है तो उनका जो व्यवसाय भी चलेगा और पर्यटन का जगह अगर बन जाता है तो उसको फायदा मिलेगा, अच्छा रहेगा। अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ एक राजनीतिक स्तर पर कि आप 10 साल एक विधायक के रूप में बखरी की जनता की सेवा की है और जो एक विधायक निधि से सहायता मिलना चाहिए आपने प्रयास किया और हर क्षेत्र के लोगों का आपके द्वारा सहयोग मिला। प्रश्न ये है रामानंद जी कि अगर आप अभी जो चुनाव हो रही है इसमें विधायक बनते हैं तो किसी 5 प्रमुख जनहित की योजना के बारे में बताइए जिसको आपने अंगीकृत किया होगा कि मुझे ये 5 कार्य अतिशीघ्र बखरी की जनता के लिए करना है। सबसे पहले मैं अपने आप में एजेंडा में लिया हूँ कि आप भीनधारा पुल देख रहे हैं ना? जी जी। भीनधारा पुल 3 प्रखंड को जोड़ने वाला पुल है जी। नाकोठी, नाकोठी, बखरी, गढ़पुरा और बखरी। ये पुल जो है कई वर्षों से ध्वस्त है और मैंने प्रश्न भी रखा था, स्वीकृत भी करवाया था, किसी कारणवश अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। मैंने उसको एक एजेंडा के रूप में लिया हूँ जी। दूसरा एजेंडा मेरा है कि ITI कॉलेज, जी, ITI कॉलेज स्वीकृत है, किसी तरह का फंसा हुआ मामला है। मेरे ही समय में ITI कॉलेज स्वीकृति हुआ था तो मैंने सबसे पहले उसका सेकेंड ITI कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, कई मुद्दाएं हैं जो कि कई जगह जो है एक दूसरे प्रखंड और जिला का जोड़ने वाले। जी। बूढ़ी गंडक में, बूढ़ी गंडक जैसे है आपको छौताना पुल को मैंने ही निर्माण करवाया था, इस्पा पुल को मैंने ही निर्माण करवाया था, उसके बाद है परिहारा पुल का मैंने ही निर्माण कराया था, गुदार घाट का मैंने ही निर्माण। ऐसे एक बड़े पुल है जो चखम्मीद में देख रहे हैं, चखम्मीद। जी जी। चखम्मीद इस पार जो बखरी है और चखम्मीद उस पार है, जो बागमती नदी जो बह रही है जी है, लोग इधर से उधर जाने में उसको कठिनाई है। तो मैं उसको भी एजेंडा में लिया हूँ कि वह बड़ा पुल बन जाए तो अच्छा रहेगा। और जो है बखरी बाज़ार जो है, बखरी बाज़ार में एक बहुत बड़ा चीज़ की ज़रूरत है। एक बखरी व्यवसाय संघ का बहुत बड़ा स्तंभ है, वो जो है एक बहुत बड़ा एक विवाह भवन वहाँ नहीं है जी। विवाह भवन नहीं है, जो कि 1.5, 2, 4, 5 करोड़ में एक विवाह भवन का अगर निर्माण हो जाता है तो उसको भी मैं चाहता हूँ कि चारों प्रखंड में मैं एक विवाह भवन का होना चाहिए, उसको मैं निर्माण करूँगा। खुशी हुई कि आप हर क्षेत्र से जो एक विकास होना चाहिए उसकी रूपरेखा आपने तैयार कर ली है कि यहाँ पर ITI होना चाहिए, यहाँ जो भिन्न भिन्न जगहों को जोड़ने वाली सड़क है जहाँ पुलिया निर्माण नहीं है या बड़े पुल नहीं है उस पर आपका ध्यान है। और एक चीज़ और मामला आया है, जब हम भ्रमण करते हैं जी, भ्रमण करते हैं बखरी अनुमंडल में, हमारे नौजवान की संख्या बहुत ज़्यादा है जी, और सरकार ने क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दे दिया है। क्रिकेटर जितने भी साथी है उसके लिए जो है सब पर्याप्त मैदान नहीं मिल रहा है जी, पर्याप्त मैदान नहीं मिल रहा है। कई गांव गए, कल भी गए, परसों भी गए, सब गांव जाते हैं तो नौजवान का एक मांग मिल जाता है कि भाई हमको खेल का मैदान हमको चाहिए, मैदान कुछ नहीं आपसे हमको लेना है, आप विकास का काम आप कीजिए, भाई कुछ भी कीजिए, लेकिन हमको खेल का मैदान हमको मिलना चाहिए। तो मैं उसको क्या आश्वस्त क्या हूँ कि जब मुझे मौका मिलेगा
तो चारों प्रखंड का जो हमारे सरकारी जो जी तंत्र है, सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, हमारे डीएम साहब हैं, जी उनके द्वारा जो है हम सर्वेक्षण करवाएंगे अपने प्रखंड में कौन ऐसा जगह है जो आम जमीन है, 1 बीघा 2 बीघा एक जगह है, वैसे अगर जगह हमको मिल जाता है तो मैं क्रिकेट मैदान के लिए उसको स्वीकृति प्रदान करवाऊंगा। हर एक इसमें एक प्रश्न आ रहा है रामानंद जी कि आप जब विधायक थे तो आपने नावकोठी हाई स्कूल में स्टेडियम निर्माण की आधारशिला भी रखी थी कि और उस समय एक चर्चा का विषय था कि बेगूसराय जिला का सबसे बड़ा स्टेडियम का निर्माण जो होगा नावकोठी में होगा और जिसकी आधारशिला विधायक रामानंद राम ने रखी, लेकिन वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। उसका एक मामला फंस गया था। मैंने उस स्टेडियम का जो है मैंने असेंबली भी रखा जी और असेंबली जो है प्रतिवेदन डीएम साहब से मांगे, उसका जो एनओसी नहीं मिला। तो कॉलेज स्कूल नहीं दिया क्या? एनओसी जो जी। है स्टेडियम का एनओसी नहीं मिला, क्योंकि बहुत ऐसा जगह फंस जाता है मामला कि जैसे गरपुरा हाई स्कूल है, जी गरपुरा हाई स्कूल का अगर स्टेडियम बनाने का इसके लिए भी पर्याप्त जमीन हाँ, है। उसके लिए पर्याप्त जमीन होना जी। चाहिए, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, उसके बाद वो एनओसी देता है तो स्टेडियम का रूपरेखा बनता है। जैसे सकरपुरा हाई स्कूल है, जी। मैंने 3 प्रखंड में स्टेडियम बनाने का मैंने फैसला लिया था। कुछ कारणवश है, जमीन का चाहे विवाद हो चाहे एनओसी के कारण हो, जी इस विवाद में मामला फंस गया, जिसके कारण जो है स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो है तात्पर्य के साथ मतलब अपना स्वयं हम ख्वाहिश करेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे कि 3 मंडल जो है प्रखंड है, गरपुरा, बखरी और नावकोठी, डंडारी 4 प्रखंड है। मैं जगह को देखूंगा और उसके लिए बहुत प्रयास करके चाहूँगा कि किसी तरह से स्टेडियम बन जाए। बड़ा एक काम है ये काम जो है, स्टेडियम अगर बन जाता है तो हमारे नौजवानों को, हमारे जनमानस को बहुत फायदा मिलेगा। एक प्रश्न को आप शायद भूल गए या उस ओर ध्यान आकर्षित मैं नहीं करना चाहा या आपका ध्यान नहीं था कि बखरी विधानसभा क्षेत्र जो है यह 3 जिला के बॉर्डर पर बसा हुआ क्षेत्र है और बेगूसराय जिला का सबसे अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है हर दृष्टिकोण से। यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा भी नदारद है। यहाँ के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के लिए लगभग 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी तय करके बेगूसराय जाना पड़ता है या खगड़िया जाना पड़ता है। इसके लिए कोई एक बड़ा सा मेडिकल का हब बखरी में बनना चाहिए। इसके लिए क्या प्रयास आपका होगा? देखिए, बिहार सरकार जो है बखरी के लिए सौतेला व्यवहार किया है। बिहार सरकार जो पिछड़ा हुआ इलाका है और 3 जिला का एक अंतिम बॉर्डर पर बसा हुआ है। बेगूसराय, खास करके बेगूसराय के एरिया जो है सारा काम उधर करते हैं बिहार सरकार, बखरी को छोड़ देते हैं, उपेक्षित छोड़ देते हैं। मैं भी इसको महसूस किया हूँ और मुझे भी दर्द है कि बखरी में बड़ा हॉस्पिटल, रेफरल अस्पताल और अच्छा बेड संख्या बेड का अस्पताल नहीं है, जैसे गरपुरा में नहीं है, बखरी में नहीं है, नावकोठी में नहीं है, डंडारी में नहीं है। और यहाँ के जो हमारे जनता परेशान रहते हैं, जो बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट बेगूसराय जाना पड़ता है, डायरेक्ट पटना जाना पड़ता है। तो मैं उसको समुचित इलाज नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है वो बीमार लोग मृत्यु के सज्जा पर दम तोड़ देते, गरीब लोग दम तोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम, इसका भी मेरे पास एजेंडा है और मैं इस एजेंडा को लेकर चल रहा हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जनता का जो है किसान का मुद्दा है, ये सारा मुद्दा लेकर मैं इस बार। एक प्रश्न और आ रहा है कि बेगूसराय में लगभग 2 दर्जन से अधिक वैश्य समाज की जब प्रजातियां हैं हमारे, और बखरी व्यावसायिक दृष्टिकोण से विकसित क्षेत्र है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, आपके बखरी विधानसभा क्षेत्र में जो भी व्यावसायिक वर्ग हैं
जिन पर कहा जाए कि बखरी विधानसभा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, वो धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, बखरी को छोड़ रहे हैं। चाहे वो गढ़पुरा ही क्यों ना हो, नावकोठी बाजार ही क्यों ना हो, उसको छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। उनका कहना होता है कि हमें सुरक्षा सही ढंग से नहीं मिल रही है। विधायक तो चाहे जिस पार्टी के भी हों, या तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बकरी के व्यवसायियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर प्रशासन जो है सो हमारे विधायक या जनप्रतिनिधि को अधिक महत्व नहीं देते हैं। इसके लिए क्या आपका कार्य होगा? देखिए, इसमें 10 वर्ष हम नेतृत्व किए हैं बखरी जी। विधानसभा के। 10 वर्षों में बखरी के जनता का कहना है कि जब जब राम आए हैं जी पूरा बखरी सुरक्षित रहा है। पूरा बखरी का, चाहे व्यवसायी हो चाहे आम जनता हो, सारे को सुरक्षित मैंने रखने का काम किया हूँ। जो सुरक्षा रखने वाले लोग जो होते हैं, प्रशासन तंत्र जो होते हैं, मैंने उसको हर हमेशा मजबूत रखा है और ठोक ठाक कर रखा है, जिसके कारण जो है सब बखरी सुरक्षित के दृष्टिकोण से मेरे नेतृत्व में हुआ करता था। जी। ये 5 साल में जो है नेतृत्व बड़ी अच्छा नहीं मिलने के कारण, नेतृत्व बड़ी जी। अच्छा नहीं मिलने के कारण सिस्टम चरमरा गया। और सही कहता है जनता, हमारे व्यवसायी लोग सही कहते हैं कि आज हमें वह सुरक्षित हूँ, सुरक्षा में कमी है, ये उनका कहना भी सही है। लेकिन मैं उसको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ बखरी की जनता को और व्यापारी को और व्यवसायी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सही चुन रहे हैं, मेरा कैंची छाप सही है। मैं वैसे वैसे लोग का ऐसे कत्तर की तरह काटूंगा जो आपको सुरक्षा देने में दिक्कतें करती है। मैं वैसे लोग को सजा देने का काम करूंगा। अब मैं आपको सुरक्षित रखने का काम करूंगा। बहुत कहा जाए तो खुशी हुई कि बखरी की जनता के साथ आपका कैसे समर्पण की भावना है और एक संबंध बना हुआ है। रामानंद राम जी, एक प्रश्न मेरा अब जो है आपके राजनीतिक जीवन से, राजनीतिक क्षेत्र से अलग है। हमारा यह केवी स्टूडियो जो स्टार्स ऑफ बेगूसराय न्यूज़ चैनल के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें हम हर क्षेत्र के लोगों को, राजनीति से हो, खेल से हो, साहित्य से हो, कला से हो, संगीत से हो, हर क्षेत्र के लोगों को बुलाते हैं अपने स्टूडियो में, या उनके घर तक हम जाते हैं, उनके जीवनी को हम लोगों के बीच ले जाते हैं। राजनीतिक लोग हैं, जनता की जो मूल समस्या है उसे राजनीतिक लोगों को हम अवगत करवाते हैं और उनसे जनता को आश्वस्त करते हैं कि आपके लिए ये कार्य सफलतापूर्वक होगा। यह प्रयास जो हमारे केवी स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर रोशन कुमार जी का है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो है जीवन व्यर्थ जी बहुत कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा। आज देख रहे हैं ना, मेरा घर देख रहे हैं, जी, और मैं अपने पारिवारिक सुख जो होता है, सांसारिक सुख जो होता है, मैं एक छात्र था, विद्यार्थी। अब पहले मेरा मिट्टी घर है, ये इंदिरा आवास है, अभी जहाँ बैठे जी, हुए जी। ना, मेरे नाम पे इंदिरा आवास, अभी भी इंदिरा आवास में मैं रह रहा हूँ। और मैं एक शिक्षक परिवार से आता हूँ। शिक्षक थे मेरे पिताजी गुणेश्वर राव, स्वर्गीय गुणेश्वर राव। और मैंने संघर्ष बहुत किया था छात्र जीवन में। जीडी कॉलेज का मैं छात्र नेता था। मेरे साथ देने वाले एक क्या कहते हैं, एक और साथी थे वहाँ। और हर हमेशा उस समय भी एक भासु पार्टी मैंने बनाया था, जी, बिहार हरिजन आदिवासी स्टूडेंट यूनियन। उसके तहत मैंने संघर्ष करता था। हॉस्टल में हम कल्याण छात्र में रहते थे, एक संस्था बना करके, और छात्रों को मैंने मदद किया था। जब यहाँ मैंने आ गया, बखरी विधानसभा में अपना घर पर आ गया, तो मैं साक्षरता मिशन से जुड़ा था। जी। साक्षरता मिशन के माध्यम से पूरे बखरी विधानसभा में लोगों को साक्षर करने का मैंने प्रयास किया।
और 8-9 साल मैंने उसमें काम किया। उसके बाद जो है और साथ साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक साधारण मेंबर था, क्योंकि उसमें टूटी बोल था पूरा एकदम जी। कम्युनिस्ट पार्टी। तो मजबूरन में हमको कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता ग्रहण करना पड़ा। और इस गांव को दर्द था हमको, यह बस्ती बहुत कटीला बस्ती था, बहुत कटीला, आपसी मतांतर था ज़्यादा। जी। तो मैं एक भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, कभी हमको मौका अगर मिल जाता है नेतृत्व करने का, तो मैं इस गांव को मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। मौका मिला, जी। मैंने सुधार दिया। आज यही बस्ती जो है सो आदर्श बस्ती कहलाता है। इस बस्ती में 20 मर्डर हुआ है, आजीवन कारावास है, लगभग 38 गो है अभी है। लेकिन दोनों विचारधाराओं को मैंने शांत करके एक आदर्श का परिचय इस गाँव ने पूरे बखरी विधानसभा को देता है। तो मेरा जिंदगी जो है, जी। मेरे पास ज़मीन वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने 10 वर्षों से जनता को सेवा किया और कार्यकर्ता। आज जो पब्लिक जो है, जनता जो मेरे साथ किस लिए है, क्योंकि हर हमेशा मेरा जनते के पीछे काम, अपना लिए नहीं सोचता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए नहीं सोचता हूँ। फिर जनता का दर्द को मैं अपना दर्द समझकर सब दिन जनता को सेवा करते आ रहा हूँ। मेरा ज़िंदगी बहुत एकदम कठिनाइयों का सामना और बहुत कष्ट से और बहुत गरीब परिवार से मैं आता हूँ। और जब देख रहे हैं पूरा क्या सिस्टम है मेरे परिवार का, तो उस स्थिति में मैं जीने का प्रयास किया और आज जनता का प्यार जो है यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है।